2026 की शुरुआत भारतीय रक्षा इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हो चुकी है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर जिस हथियार ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की नींद उड़ा दी है, वह है भारत की नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि समुद्र का एक अदृश्य शिकारी है जो 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को यह भी एहसास नहीं होने देगा कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या खासियत है भारत के इस नए स्टील्थ वेपन में और दुनिया के लिए क्यों है यह एक गेम चेंजर। तो इस वेपन के हर एक पहलू और इसकी हर खासियत को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी और हाइपरसोनिक स्पीड का एक घातक मेल है और इसलिए इसे अजेय कहा जा रहा है। यह मिसाइल मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज की शुरुआती रफ्तार पकड़ती है और पूरी उड़ान के दौरान औसतन मैक 5 की रफ्तार बनाए रखती है। यह सीधे रास्ते पर नहीं चलती बल्कि हवा में स्किप मारते हुए अपनी दिशा बदलती है और इस वजह से दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि अमेरिका का थैड या रूस का S-400 भी इसे ट्रैक करने में नाकाम हो सकता है। इस ब्रह्मास्त्र की एवोनिक्स और सेंसर पैकेज पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारतीय है और जो इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान अडिग बनाता है। अगर हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो यह एक प्रकार का हाइपरसोनिक एंटी शिप ग्लाइड मिसाइल है और जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है और इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज। इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसमें 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है और यह स्वदेशी सेंसर और सैटेलाइट गाइडेंस के साथ बहुत ही सटीकता से कार्य करता है। सिर्फ आसमान ही नहीं, डीआरडीओ ने समंदर की गहराइयों के लिए भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP तकनीक और वायर गाइडेड हैवी वेट टोर्पेडो का सफल प्रदर्शन किया है। AIP की मदद से अब भारतीय पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे बिना किसी शोर के छिपे रह सकती है और जो इसे पूरी तरह से साइलेंट किलर बना देता है। अब तक हाइपरसोनिक और एडवांस स्टील्थ तकनीक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन भारत ने LR, ASHM और SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट जैसी तकनीकों को इस्तेमाल कर यह साबित कर दिया कि हम डिफेंस के क्षेत्र में फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन चुके हैं। अगर हम भारत की नई LR, ASHM और चीन की तथाकथित कैरियर किलर यानी DF-21D के बीच मुकाबला की बात करें तो यह काफी दिलचस्प है। जहां चीन की DF-21D एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो आसमान में बहुत ऊपर तक जाती है और इसका मतलब कि इसे दूर से रडार पर देखा जा सकता है, तो इसके विपरीत भारत की LR, ASHM अपनी स्टील्थ तकनीक और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण दुश्मन के जहाज के पास पहुंचने तक अदृश्य रहती है। अगर हम सटीकता की बात करें तो जहां चीन की मिसाइल को मूविंग टारगेट यानी चलते हुए जहाज को हिट करने के लिए सैटेलाइट के एक बड़े नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहीं भारत की मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR और एक्टिव रडार सीकर का कॉम्बो है जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद लक्ष्य को ढूंढ निकालता है। अगर हम फुर्ती यानी मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो जहां DF-21D को दिशा बदलना मुश्किल होता है, जबकि भारत की यह नई मिसाइल हाइपरसोनिक गति पर भी हवा में सांप की तरह मुड़ सकती है और जिससे इसे मार गिराना नामुमकिन हो जाता है। जहां चीन की DF-21D आकार और रेंज में बड़ी है, तो वहीं भारत की LR, ASHM अपनी अदृश्यता और चपलता के कारण अधिक घातक है और यह हिंद महासागर में किसी भी विदेशी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेथ वारंट की तरह है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पता चलता है कि DRDO द्वारा बनाया गया यह स्टील्थ वेपन दुनिया के लिए गेम चेंजर है और इसके साथ ही भारत अब केवल भविष्य के लिए युद्धों की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि उन युद्धों को जीतने के उपकरण भी बना रहा और यही हमारे रक्षा विशेषज्ञों का मानना भी है। तो चलिए, DRDO द्वारा बनाए गए इस नए स्टील्थ वेपन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।